हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो फ्रेंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, सारे ब्याज का एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी मैं अब आपको ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं इसको बेसिक से, क्योंकि देखो मैथ में अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको हर चीज की बेसिक जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो माइंड में कैलकुलेट करते हो ना, वो सब कुछ तभी कर सकते हो आप जब आपको किसी चीज की बेसिक अच्छे से पता हो। और हम लोग करते क्या है, मैथ की कभी बेसिक को नहीं समझते, इसलिए हम मैथ में हमेशा कमजोर रहते हैं। क्योंकि मैथ को अगर आप बेसिक से समझ लोगे फिर आपको मैथ बहुत ज्यादा इजी लगेगा और उसको आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रही है कि 1500 रुपए है, कितने समय में 900 रुपए हमको ब्याज मिलेगा। और दर दी है, दर बताइए आपको 5%। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्योंकि मैथ में अगर आपको स्मार्ट बनना है तो सिर्फ एक काम कर दो कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको आप बेसिक से समझना स्टार्ट कर दो। उसकी एक एक चीज को समझो कि ऐसा ही क्यों है। अगर आप एक बार बेसिक से समझने लगोगे फिर आपको मैथ बहुत ज्यादा इजी लगेगा। देखो जो मूलधन होता है वो कितना आपको यहां पर दिया, 1500 रुपए। ठीक है। और आपसे को ब्याज बोल रहा है, ब्याज आपको दे रखा है 900 रुपए। माइंड में कैसे कैलकुलेट करोगे ये हम आपको बाद में बताएं ट्रिक, पहले इसकी बेसिक को समझो आप। और रेट दिया हुआ है आपको 5%। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। इसको आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, आपको मैं सारे तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक सवाल को कई तरीके से कर सकते हो। जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर लेना। ठीक है। तो यहां पर देखिए, बी का मान आपको कितना दिया हुआ है, 1500। आर का मान दिया हुआ है 5/10, सॉरी 100। टी का मान नहीं दिया है तो सिंपल सा हम यहां पर लिख देंगे टी। और एस आई आपको दे रखा है यहां पर 900। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आपका ये दो जीरो से आपके दो जीरो कट हो जाएंगे। आपके आगे 75T। और यहां पर जो आपके यहाँ एस आई आपको दिया है 900, तो आपका आ गया 75T। तो इस तरीके से आपका टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी टी की वैल्यू इक्वल 12। ये तो रहा आपका नॉर्मल तरीका जिस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे कॉपी पेन के साथ। अब इसको माइंड में कैसे कैलकुलेट करोगे इसका भी आप समझ लो। और इसका एक और तरीका है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो जो आपका मूलधन होता है ना वो हमेशा होता है 100%, क्योंकि ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पर। और मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे 100% इक्वल 1500। बहुत अच्छे से समझना, दूसरा तरीका है ये माइंड में कैलकुलेट करने वाला ही तरीका है। अब यहां पर देखो, आप आपसे कह रहा है 5% लग रहा है एक साल में। एक साल में कितना लग रहा है, 5%। तो एक साल का हम निकालो, 5% कितना आएगा इसका। 5% की ट्रिक होती है 20 के डिवाइड देकर। अगर हम 20 के डिवाइड 100 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 20 के डिवाइड हम इस साइड भी देना पड़ेगा हमको। तो इस तरीके से आप जीरो से जीरो कट हो जाएगा और आपके ये आ गए 75। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आपका 5% का मतलब क्या है, 1 ईयर। एक साल में 5%। और रुपए कितने आ रही है, 75 रुपए। बहुत अच्छे से समझ लो, यही होता है माइंड में कैलकुलेट करने का तरीका, किस तरीके से लोग माइंड में कैलकुलेट करते हैं। एक साल में 5% लग रहा है और 5% आपका कितना आ रहा है, 75 रुपीज। आप मुझे बताओ 10 साल में कितना होगा इसका, 750। और 10 साल में ब्याज कितना हो जाएगा ये, 50%, 1 ईयर, सॉरी 10 ईयर। यहां पर आप देखो कितना आया आपका, 750। बट हमको जो ब्याज दिया वो कितना दिया हुआ है, 900 रुपए। अभी भी इसमें हमारे 150 रुपए कम है। तो अगर 150 रुपए आपके कब आएंगे, जब एक साल में कितना लग रहा है, 75। 2 साल में कितना लगेगा, 150। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम 12 साल का निकालें तो 12 साल में आपका आएगा ये 60% और ये आएगा आपका 900। फिर से समझ लो सवाल को। मूलधन हमारा होता है 100%। हम मूलधन को इमेजिन कराएंगे अपने माइंड में।
कितने परसेंट लग रहा है? 5%। आप 5% इसका निकालोगे, पहले तो आप निकाल लोगे 10%। 10% की ट्रिक होती है एक जीरो कम करके। आपने एक जीरो कम कर दिया, आपका कितना रह गया? ये 150। ये 10% है, आपको लग कितना रहा है? 5%। इसका भी हाफ कर दोगे, ये 5 की होती है ट्रिक। तो आपका आंसर निकल के आया 75 रुपीज पर ईयर। ठीक है, एक साल में आपको देना है कितना? 75 रुपीज। अब इसको ही आप अपने माइंड में कैलकुलेट करोगे कि 75 का हम कितनी बार मल्टी करें कि हमारा यहां पर आ जाए 900। तो जब हम 75 का हम 10 बार मल्टी करेंगे तो आपका आएगा 750। अभी भी हमारा 150 कम है, इसलिए हम 2 टेबल और पढ़ेंगे। तो आपको लगभग 12 बार मल्टी करना पड़ेगा 75 का 12 में। जब हम 75 का 12 में मल्टी करेंगे तो आपका आएगा 900। तो यहां से आप दोस्तों आप बता सकते हो कि एक साल में 75 है, तो 12 ईयर में हमारा आएगा 900। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 12 ईयर। ठीक है दोस्तों, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो सभी इजी होते हैं, बस आपको एक काम करना है, बेसिक से समझना है हर चीज को। अगर आप बेसिक से चीज को समझने लगोगे तो आपको मैथ से ज्यादा कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ओके।